एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉसम शर्मा। एंड आप लोग देख सकते हो कि आई एम ऑल ड्रेस अप इन फॉर्मल्स और मेरा बैक टू बैक कुछ चल रहा है। लाइक यू नो मेरा 2 दिन शूट था एंड आज भी मुझे जल्दी उठना पड़ा है बिकॉज आज है मेरी फ़्लाइट। लाइक यू नो मैं कोइंसिडेंटली मैं हमेशा इन्हीं लोगों के साथ फ्लाई करती हूँ। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि एक्चुअली फ़्लाइट्स तो और भी आती हैं बिकॉज एज यू ऑल नो आई एम परमानेंटली वर्किंग विद सम कंपनी। तो वो जो फ्लाइंग है मैं अपनी वीकडेज़ में नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे जो ऑप्शंस आते हुए मुझे मना करना पड़ता है। बट येस आज है सैटरडे एंड आज मेरी छुट्टी होती है वैसे तो, बट आज मुझे फ्लाइट आई एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सो टुडे वी गोइंग टू आदमपुर। इट्स अ शॉर्ट सेक्टर ओनली। हम यहाँ से फेरी जा रहे हैं, वहाँ से हमारे पास कुछ पैसेंजर्स हैं, दोज आर VVIPs। आई थिंक मित्तल्स आर ट्रैवलिंग टुडे। सो दैट्स इट। मुझे लगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, सो स्टे ट्यून। मैं आप लोगों को आई डोंट थिंक सो कि हाँ आज हम लोग वहाँ पे, क्योंकि फेरी है सिर्फ जाके पैसेंजर पिक करके आना है, तो मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगी, ना मैं आपको कुछ ज़्यादा दिखा पाऊँगी। आदमपुर में पहले भी गई हूँ बट आई हैव नेवर एक्सप्लोर्ड कि क्या एग्जैक्टली क्या क्या है वहाँ पे। बट ठीक है, फ्लाइट का जैसे भी होगा, इट्स अ न्यू एयरक्राफ्ट, सो आई एम गोना शो यू द एयरक्राफ्ट एंड द अदर थिंग्स एंड द VVIP flying. So stay tuned. हे गाइस, सो आई एम एट जनरल एविएशन टर्मिनल नाउ एंड आप लोगों को पता ही होगा कि पहले मैं यही काम करती थी, मैं यहाँ की लाउंज हेड थी। बट अब बिकॉज मैं वर्कलोड में ये छोड़ चुकी हूँ और अब मैं सिर्फ बाहर जो है यू नो हमारा ऑफिस है, तो आई जस्ट टेक केयर ऑफ ऑफिस पार्ट। बट नाउ टुडे बिकॉज आई हैव अ फ्लाइट, सो लेट मी जस्ट गिव यू द क्विक ग्लिम्स ऑफ द GAT। सो ये रही दीदी से हाय। ये बहुत प्यारी दीदी है, मैं यहाँ पे काम करती थी, मुझे बहुत हेल्प करती थी। So guys, this is the VVIP airport and this is going to the aircraft now. Aircraft is parked at T1. तो हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो बेसिकली T1 पे पार्क है और हम वेट कर रहे हैं अपनी केटरिंग और बैग्स का। सो लेट्स सी, लेट मी गिव यू द क्लोजर लुक ऑफ सो गाइस, वी आर गोइंग टू T1 नाउ। A few moments later. Hey guys, so अभी जो है मैं अपने एयरक्राफ्ट पे आ चुकी हूँ और ये एक छोटा सा एयरक्राफ्ट है 6 सीटर और अभी हम लोग जा रहे हैं आदमपुर जो है फेरी फ्लाइट है, वहाँ से हम पैसेंजर पिक करके लाएंगे। सो बिकॉज इससे फेरी फ्लाइट और मेरे वो भी काम है, मैं टेक ऑफ के बात करूँगी, तो तब तक आई एम हैविंग माई फ्रूट्स। You could see there is no visibility, so उस वजह से जो रनवे लाइन्स हैं
फ़िलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा। सी द विजिबिलिटी इज़ वेरी लो एंड एक्चुअली हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। A few moments later. So guys, we are back to the base and now we have left aircraft. We're moving towards airport. And look at the visibility. ये देखो कितना fog है, कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं तो I was just wondering how my captain was flying because we couldn't see anything. वो भी बंद है। And I showed you the runway lights also before. So this is the current scenario in Delhi right now. चालू नहीं हुआ अभी। यहाँ पे 3 सीट लगी हुई थी, वो अभी हटाई है। This is 7 series, right? If I'm not wrong, yeah. Hey guys, so I'm all back. हम लोग आ गए थे, लैंड कर लिया था, बट लैंड करने के बाद उतना टाइम हमें आई थिंक आदमपुर से यहाँ आने में नहीं लगा। लाइक इट वाज अ 40 मिनट्स फ्लाइट, जितना हमें लैंड करने के बाद पार्किंग के लिए मिला, बिकॉज यहाँ ज़्यादा लाइक यू नो ट्रैफिक था और उस वजह से हम लोगों को पार्किंग नहीं मिल रही थी। एंड वी हैव टू गो ऑल द वे। हमें यहाँ पे GAT में पार्किंग ही नहीं मिली, हमें जाना पड़ा T1। हमने वहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क किया, लेकिन आप अगर एयरक्राफ्ट पार्क करते हो आप एग्जिट नहीं कर सकते हो वहाँ से बाहर, तो आपको वापस आना पड़ता है GAT, विच इज़ अ 30 मिनट्स यू नो हाफ एन आवर ड्राइव। तो आप लगा लीजिए, मीन्स आई थिंक वी लैंडेड एट 3:30 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। येस 3:15 तक हम लैंड कर गए थे। 2:30 तक हमने टेक ऑफ किया एंड 3:15 पे हम लैंड कर गए थे। उसके बाद अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 5 बज गए हैं, 5:30 बज रहे हैं एंड हम अब फ्री हुए हैं। सो नाउ आई एम जस्ट ऑन माई वे टू माई होम एंड दिस वॉज इट। इट वॉज अ वेरी क्विक फ्लाइट, बट आई जस्ट वॉन्टेड यू ऑल टू हैव अ हैंग ऑफ इट कि यू नो हाउ इज़ दिस VVIP फ्लाइंग कैसे होती है एंड एज अ क्रू हमें क्या क्या करना पड़ता है। लाइक यू नो अगर 11:30 की फ़्लाइट थी तो मुझे यू नो ऑलमोस्ट मैं 9:45 पे निकल गई थी एंड देन उसके बाद यहाँ पे पहुँच के 10:30 तक पहुँचना था। 11:30 की फ़्लाइट थी जो कि डिले होके 12 बजे वी टुक ऑफ एंड देन हम लोग फिर वहाँ लैंड किए। लैंड करने के बाद भी मीन्स यू नो वी वर वेटिंग फॉर द पैसेंजर्स एंड देन आफ्टर दैट पैसेंजर्स आए, हम लोगों ने टेक ऑफ किया 2:15 तक। लेकिन आपको पूरा दिन लग जाता है, अगर फ्लाइट तो बोलने के लिए होती है आधा घंटा, बट एक्चुअली आपको पूरा दिन लग जाता है। सो बट इट इज़ फन, आई लव फ्लाइंग, आई लव एयरक्राफ्ट्स एंड आज मैंने आपको दिखाया। आई थिंक आप लोगों ने जितनी भी मेरी एयरक्राफ्ट्स देखी हैं, सबसे छोटा एयरक्राफ्ट था जो मैंने फ्लाई किया एंड ट्रस्ट मी गाइज इट इज़, मेरे को लगा था बिकॉज मैं बहुत सालों पहले करती थी, किया है मैंने, बट जब आपकी किसी चीज़ की आदत नहीं होती तो आपको बहुत मुश्किल होती है। ये इतना छोटा एयरक्राफ्ट था मतलब मेरी हाइट के लिए कि मेरे को जब मैं बेंड कर रही थी मेरी लिटरली दर्द हो रही थी कमर और बट समहाउ आई मैनेज एंड सो अगर आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग यू नो जस्ट डोमेस्टिक सेक्टर और चार्टर फ्लाइंग का एक्सपीरियंस अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना एंड जस्ट यू नो लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड देन यू नो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो ऑन दैट नोट, लव, spread love and positivity and stay happy.